जय हिंद दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम यूपी बीएड यानी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 200 क्वेश्चन है। तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो हम टोटल 200 क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कि हर जीएस के क्वेश्चन 50 आते हैं, तो लगभग हम क्या कहते हैं 4 पेपरों को हम अटेंड करने वाले हैं। तो आज हम दोस्तों फटाफट शुरू करते हैं हमने अपने जीएस के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो दोस्तों कौन था इसमें से? जेम्स प्रिंसेस था। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर टाइप करते रहिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने संघ जैन की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों पावपुरी में की थी। अगर आप क्वेश्चन टाइप नहीं कर सकते तो आप इन क्वेश्चनों को ये बता दीजिए कि आपको इसमें इस पूरे वीडियो में कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, तो आप उनके नंबर भी डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी विदेश दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? तो दोस्तों कुछ ने घोषित किया था दोस्तों, जो उसका नाम है हेलिओडोरस। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों फिर से आता है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया दोस्तों? तो दोस्तों किसका किया दोस्तों? तांबा का किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद की रचना यानी गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो दोस्तों किस में की गई है दोस्तों? यजुर्वेद में की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है दोस्तों? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें से, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? याद रखनी है, रथ की खोज तो दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो दैमताबाद दोस्तों महाराष्ट्र में हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? तो दोस्तों यति का मतलब होता है घर को त्यागना दोस्तों। तो इसमें से घर को त्यागने के बाद यति कहलाए। जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदाड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्फूत का निर्माण किस काल में किया गया था? तो दोस्तों कुषाण काल में किया गया था। ये दोस्तों सारे मिक्स क्वेश्चन है, आपको मिक्स क्वेश्चन मिल रहे होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को सिंध या बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है दोस्तों? तो किसको कहा जाता है दोस्तों? मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलाहक घोषित किया था दोस्तों? तो क्वेश्चन ने किया था मंसूर हल्लाज ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका था दोस्तों? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विषाणु के यानी कि सॉरी दोस्तों, इसमें लिखा है विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? तो दोस्तों मत्स्य पुराण में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से कहा गया, बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र यानी हठ योग एवं तंत्रिका आचारों की प्रधानता दी गई? दोस्तों व्रजयान में की गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था दोस्तों? कीर्ति स्तंभ ये दोस्तों तो राणा कुंभ ने कराया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से, इंडिया डिवाइडेड नामक की पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इसमें से आता है दोस्तों, शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हेमू था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ का मतलब यानी विद्वान, कुलीन का मतलब यानी उच्च कुल का। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित दोस्तों? किससे है? चिकित्सा से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी पुरपाल कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों क्वेश्चन आता है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को इस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी, एमटीएस, सीजीएल और यूपीपीसीएस ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों दीनार कहा जाता था। यानी सोने की जो मुद्रा थी, जिस समय हमें उन्हें सिक्के या कॉइन्स कहते हैं, उस समय उस प्रेजेंट टाइम पे इसे दीनार बोला जाता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद में उल्लिखित यानी करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो दोस्तों सरस्वती नदी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? मोहम्मद कुलीन कुतुब शाह ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऋग्वैदिक में आर्यों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों ऋग्वैदिक में आर्यों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, तो चैनल को आपका ये काम बनता है कि आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? दोस्तों निरंजना नदी के किनारे, ये नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण शासक कनिष्क के निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंतक अधिकारी कौन था? तो दोस्तों कौन था? अगेसिलोस था। अब दोस्तों इस जगह कनिष्क निर्माण निरीक्षक अभियंता यानी आज के टाइम पर दोस्तों इसे CAG हम बोल सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थक कौन थे? तो दोस्तों महावीर जैन थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने। याद रखिएगा वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी तो सैयद अहमद खान ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो दोस्तों यानी प्राकृतिक थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने दैत्य शासन प्रणाली की शुरुआत की? तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा, मैं नीचे पेन नहीं चला सकता स्क्रीन पर, तो उसका यानी कि कुषाण थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। दोस्तों इसमें से पूछा गया क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो दोस्तों सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदाड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो दोस्तों अन्नागार है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में किस बंदरगाह को बबूल मक्का यानी मक्का द्वारा कहा जाता था? तो दोस्तों सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की थी? दोस्तों इल्तुतमिश ने की थी, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित है? दोस्तों चंदेलों की राजधानी यानी खजुराहो भोपाल में स्थित थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं तो दोस्तों आप इसको बखूबी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे आप पढ़ सकते हो, या जी नोट के तौर पर आप इसे नोट्स भी बना सकते हो। ये किसी भी यानी कि हर वनडे एग्जाम ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको MTS के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, फिर UP के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, UP पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी वनडे SSC GD के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो दोस्तों लाल रंग का उपयोग हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बौद्ध के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो दोस्तों धम्मपद को मानी जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो दोस्तों विष्णुगुप्त था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? दोस्तों कनिष्क के दरबार के थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1206 में हुई। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिर के कारण हुई थी? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से पूछा गया किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की? तो दोस्तों किसने की? फिरदौसी ने की। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के सबसे पहले कहाँ शुरू किया? तो दोस्तों चंपारण में शुरू किया। फिर इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो दोस्तों अबुल कलाम आजाद रहे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो दोस्तों माउंट बेटन योजना के तहत हुआ। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको बताना है। आप बहुभी इस नंबर को देख लीजिए और याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में, इससे रिलेटेड भी ऑप्शन में नंबर दे देता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों कितना है? इसमें से 2.42% है, याद रखिएगा। फिर इसके ये हमारे इधर से अब ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वहाँ से, क्योंकि अभी इधर सारे पोर्शन में आपको ज्योग्राफी क्वेश्चन ये पार्ट वाइज डिवाइड, ऊपर हिस्ट्री चल रहा था दोस्तों। अब नीचे जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में यानी कि कौन सा स्थान है दोस्तों? तो यानी कि दूसरा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना किलोमीटर है दोस्तों? यानी कि 3,214 किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों फिर से यानी पूछा गया है
भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितने किलोमीटर है दोस्तों? 2933 किलोमीटर, याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 15,200 किलोमीटर है। फिर इसके बाद भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों 7,516 किलोमीटर है। फिर इसके बाद इसको भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों गुजरात है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा है। फिर इसके बाद किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों लोकट झील यानी मणिपुर में स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भाग को पाताल लोक के कुएं पाए जाते हैं? दोस्तों इसमें की तराई में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दुनिया की सबसे प्राचीन, जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी आरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों समुद्र में प्रवाहित नहीं होती, जो दोस्तों कौन है? यमुना है। फिर ये क्योंकि यमुना दोस्तों संगम में मिल जाती है, संगम मतलब कि इलाहाबाद में मिल जाती है, तो संगम बन जाती है। फिर इसके बाद ये दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 बहने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों तो ये कावेरी नदी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन दोस्तों? वो नंदा देवी है। फिर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है दोस्तों? यानी K2 गार्डविन आस्टीन यानी 8,611 मीटर है दोस्तों। ये पूछा जाता है, K2 और ये गार्डविन आस्टीन भी पूछ लेता है, और ये इसकी यानी कि लंबाई भी पूछ लेता है, यानी हाँ ऊंचाई पूछता है, सॉरी दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम क्या है दोस्तों? तो यानी हिमाद्री बृहत हिमालय है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? यानी कच्छ गुजरात है दोस्तों, यानी कि 45.652 वर्ग किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा दोस्तों? उत्तर यानी कि जो आंसर है माहे पुदुचेरी 9 वर्ग किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है दोस्तों? वो गोवा है। फिर इसके बाद सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन सा है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन दोस्तों? यानी कि मध्य प्रदेश है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से, भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला क्षेत्र राज्य कौन सा दोस्तों? सॉरी, उसका नाम है हरियाणा। फिर इसके बाद किस नदी के दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों? उसे कावेरी नदी को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा दोस्तों? माजुली नदी द्वीप असम में स्थित है। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारतीय मानक समय यानी कि IST यानी ग्रीनविच समय से कितना आगे है दोस्तों? यानी कि 5.5 घंटे आगे है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आदम पुल, जी हाँ दोस्तों, भारत के किस देश के मध्य स्थित दोस्तों? श्रीलंका की स्थित है, जिसे हम राम सेतु भी कहते हैं दोस्तों, उसी को हम आदम पुल भी बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? मैक-मोहन रेखा कहते हैं। मैक-मोहन रेखा क्योंकि सर मैक-मोहन रेखा के द्वारा ये लाइन खींची गई थी, यानी कि निर्धारित की गई रेखा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच स्थित मैक-मोहन रेखा को निर्धारित की गई है दोस्तों? शिमला समझौता 1914। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से साथ लगती है? तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ लगती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों? इस तरह क्वेश्चन पूछा गया, किस मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों? कोयटम्बूर को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः किस महासागर में पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, प्रशांत महासागर में पाई जाती है। फिर इसके बाद अंडरलाइन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है दोस्तों? लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा दोस्तों? काकाकोरम दर्रा है। जी हाँ दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं इस वीडियो में मेहनत कर रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने में मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर यूट्यूबर के लिए अपने ऑडियंस का जरूर सपोर्ट होता है। और दोस्तों बखूबी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, बीच में कोई ऐसी बात नहीं बता रहा, ना ही आपको टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, मैं इनको वन लाइनर में ही बता रहा हूँ। इनको मैं ऑप्शन भी रख सकता हूँ, मेरे जितने भी सारे वीडियो हैं उनमें से मैंने आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं किया। तो इस वजह से दोस्तों मैं भी टाइम की इंपॉर्टेंस समझता हूँ, और आप बखूबी इनको स्पीड में भी लगा के आप पढ़ सकते हो। अगर क्योंकि वैसे तो मैं तेज स्पीड में ही पढ़ाता हूँ, बाकी आप भी स्पीड लगा के क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है। और आप अगर आप पढ़ते हो, अगर आप क्वेश्चन यानी कि कई बार बुक को पढ़
पढ़ा है तो आपके हिसाब से ये हमेशा आप इनको बस रिवीजन के तौर पर लेते रहिए और अपनी एक प्लेलिस्ट में इनको सेव भी करते रहिएगा। हमारी वैसे भी प्लेलिस्ट ये बनी हुई है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा और डेली डोज के हिसाब से आप एक वीडियो उठा के देखिएगा। हर वीडियो में मैंने 50 से ऊपर ही क्वेश्चन कराए, अबव तो 100 के ऊपर कराए, इसमें तो मैंने 200 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो दोस्तों सिप किला दर्रा जोड़ता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? दोस्तों तो बनिहाल दर्रा में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? दोस्तों स्लीट कहते हैं उस अवस्था को। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, यानी कि डैश से बीच में खाली है उसको भरना है। को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है? दोस्तों थाईलैंड को कहा जाता है। इस पे एक नेहरू जी ने बुक भी लिखी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? दोस्तों यानी कि ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। फिर इसके बाद जो दोस्तों उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? दोस्तों तो उसको भाबर कहा जाता है। भाबर, जी हाँ दोस्तों। इसमें डेथ वैली, मौत की घाटी किस मरुस्थल को में स्थित? दोस्तों यानी कि मौजावे मरुस्थल में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो दोस्तों खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा दोस्तों बोलने में कहीं की दिक्कत हो जाती होगी मुझे, यानी कि मुझे जुकाम है तो इस वजह से बोलने में यानी कि क्योंकि काफी देर अगर लंबे देर तक वीडियो बनाते रहो तो मुंह से पानी भी सूख जाता है, तो इस वजह से मैं बोलने में यानी काफी लॉन्ग पड़ जाता है। तो इस वजह से आपको बोलने में कहीं वर्डों का बाई मिस्टेक हो जाता होगा, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और आप इसी वजह से मैंने क्वेश्चन टाइप कर रखे हैं और आपको बहू भी बताता चलता हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री की अवधि को क्या माना जाता है? दोस्तों कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। इसको याद रखिए, कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जामों में पूछा गया दोस्तों है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक है? दोस्तों मृत व्यक्ति यानी ताजमहल, बीबी का मकबरा जितने भी यानी कि मुगलों ने बनवाए हैं वो सारे दोस्तों मस्जिद ही है। तो ये किसी की याद में बनवाते हैं या फिर किसी मस्जिद को भी डेवलप कर देते थे एक, तो वो आजकल के दौर में हेरिटेज बन चुके हैं दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? दोस्तों बिंदुसार का था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 1950 में संशोधित किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसमें से, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों 1919 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एग्जाम में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है 1919, यानी 1919 आप 2 बार याद रखेंगे अगर जहां पर रॉलेट एक्ट की बात शुरू हो जाए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? दोस्तों अपने घोड़े को महाराणा प्रताप बुलबुल के नाम से बहुत जानते थे। फिर बाद में उसे कुछ राइटरों ने तेजस के नाम दिया, उसे तेजस बोलने लगे। बाकी जो महाराणा प्रताप उसे प्यार से बुलबुल कहते थे, ये बात बखूबी आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों द रियल डील के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर स्थित है? लोथल गुजरात पर स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? दोस्तों वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के माने जाते हैं महावीर स्वामी जी को। फिर इसके बाद कोई भी वो नहीं बना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? दोस्तों बिंबिसार था। फिर इसके बाद भारत में प्रोफेशनल यानी कि T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? दोस्तों IPL कहते हैं, जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों चालू है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया था? दोस्तों पद्म विभूषण से नवाजा गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? दोस्तों इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर में है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, सांसद के कौन 2 हाउसेस हैं? तो 2 हाउसेस जो इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं दोस्तों वो 2 हैं, तो वो कौन से? एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है दोस्तों। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। फिर इसके बाद रामायण के लेखक कौन है? दोस्तों वाल्मीकि है। फिर इसके बाद भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों वो जोधपुर को जाना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में निम्नलिखित में से नोट इश्यू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो दोस्तों मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो की जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं? दोस्तों 22 भाषाएं हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? दोस्तों फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों तो वो राजस्थान है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? दोस्तों तो कितनी? 28 और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। फिर इसके बाद भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों नरेंद्र मोदी है। फिर गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई? दोस्तों अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में जो स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? दोस्तों आपको मालूम होगा ताजमहल स्थित है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि भारत में यानी पूरी दुनिया के 7 अजूबों में से एक भारत में भी वो अजूबा है, वो है दोस्तों ताजमहल। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी दोस्तों? अरावली पर्वत श्रृंखला है। फिर इसके बाद ट्विन सिटीज कौन दो शहरों को कहा जाता है दोस्तों? हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। फिर इसके बाद भारत के राष्ट्रपिता कौन है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, यदि कि हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था दोस्तों? तो जी दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। फिर इसके बाद फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, आप इन्हें जानते होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 जनवरी को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है दोस्तों? कुचिपुड़ी है। भारत के गृह मंत्री कौन है दोस्तों? अमित शाह है। फिर भारत के वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? निर्मला सीतारमण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी एक तरह से करंट भी कंप्लीट हो रही है एक ही वीडियो में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन दोस्तों? शशिकांत दास है। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत की पत्रिका शुरू की थी दोस्तों? जो आंसर है उसका स्वामी विवेकानंद है दोस्तों। इसमें दोस्तों आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, इस पेपर से आप बहुत सारे पेपर यानी कम से कम 5 नंबर आप इससे फंसा सकते हैं दोस्तों जीएस में। फिर इसके बाद कोई अगर एक वीडियो आपको 5 नंबर अगर फंसा रहा है तो उसे देखने में बहुवी कोई आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए दोस्तों। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फेसबुक के संस्थापक कौन दोस्तों? मार्क जुकरबर्ग है। फिर भारत का पहला फोन कब लॉन्च किया गया दोस्तों? 1995 में लॉन्च किया गया था। फिर सीए का फुल फॉर्म क्या दोस्तों? चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है दोस्तों? तो 18 साल है। फिर इसके बाद महात्मा गांधी की हत्या कब हुई दोस्तों? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। फिर वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है दोस्तों? पाटलिपुत्र को जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930, जी हाँ दोस्तों 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह का नाम क्या है दोस्तों? दांडी यात्रा था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है दोस्तों? अब्दुल गफर खान को कहा जाता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। फिर इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, जो हमारा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो दोस्तों सी राजगोपालाचारी जी थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? दोस्तों आप सबको पता होगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, माउंट यानी मृतकों का टीला दोस्तों, यानी एक पहाड़ है जो उसमें मृतकों का टीला, मतलब ये जहाँ पर खूब सारी लाशें मिली हो, हड्डियाँ मिली हो, उसे ही मृतकों का टीला कह दिया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा किस कृति है दोस्तों? फिरदौसी की है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे है दोस्तों? अकबर का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन नहीं किया जा सकते दोस्तों? जनमत संग्रह से नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है दोस्तों? जिसके बार है दोस्तों, वार लिखा है कहीं कहीं पर मुझसे मिस प्रिंट हो गया दोस्तों, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो कब किया गया दोस्तों? आपातकाल 1962 को किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, यानी कब अंगीकृत किया, इनमें से जो ऑप्शन था वो मैंने ऑप्शन हटा दिया, ऑप्शन में आंसर था। तो दोस्तों आपको 26 नवंबर लगाना है, जो आंसर होगा वो 26 नवंबर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से हमने विश्व के किस राष्ट्र को इस संविधान को अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? दोस्तों यूएसए से की है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि तक अंदर भरना आवश्यक है? दोस्तों 6 महीने के अंदर उस पोस्ट को भरना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद, क्योंकि ये संवैधानिक पद है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा दे? दोस्तों 370, जो कि हटा दिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष के लिए होता है। फोर्थ स्टेट पद किससे संदर्भित करता है दोस्तों? ये जो प्रेस से करता है। फिर इसके बाद भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है दोस्तों? भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसे बनी है दोस्तों? तो इसका नाम जो होगा वो तलोचना द्वारा होता है दोस्तों, यानी तल के मैदानों द्वारा जैसी बनी होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद क्रांति का दोस्तों जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, डॉक्टर वी कुरियन, यानी कि दुग्ध उत्पादन की विशेष, यानी डेयरी उत्पादन आपको बोल सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है दोस्तों? ये राजस्थान
स्थान पर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? दोस्तों ये बिहार में सबसे ज़्यादा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों जो आंसर है तिब्बत के कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? दोस्तों और हमारा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? दोस्तों उत्तरी रेलवे जोन है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी? दोस्तों K2 है। फिर भारत के किस उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया? दोस्तों लोहा उत्पादन में भारत अब आत्मनिर्भर है, यानी कि लोहा वो कहीं से नहीं लेता। पहले वो जापान और फ्रांस से लोहा मंगाया जाता था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपये की पहचान क्या है? दोस्तों इसमें से भारतीय रुपये की पहचान ऐसे बनाई जाती है, यही भारतीय रुपये की पहचान है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेसम नियम का अभिप्राय क्या है? दोस्तों ग्रेसम जो नियम का अभिप्राय है वो है निष्कृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है। फिर इस क्वेश्चन है, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है? दोस्तों राज्यों द्वारा उगा यानी विनियोजित किया जाता है। तो दोस्तों कौन सा? यानी कि उस स्टाम्प शुल्क, यानी कि स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प ड्यूट्स को हम बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजड़िया बुल्स और मंदड़िया यानी बियर बोलते हैं, तेजड़िया को बुल बोलते हैं, मंदड़िया को बियर बोलते हैं, वाणिज्य किस पहलू से संबंधित है? दोस्तों स्टॉक मार्केट, आप नाम सुनेंगे, स्टॉक मार्केट से संबंधित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कौन सा कर ऐसी जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती? दोस्तों उत्तर यानी इनकम टैक्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ था? दोस्तों औद्योगिक लाइसेंस की नीति के वास्तविक बदलाव के साथ। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि निफ्टी से किससे संबंधित है? यानी कि निफ्टी जो NSE सूचकांक से संबंधित है, यानी कि NSI से संबंधित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयात करता है? दोस्तों भारत करता है। फिर इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? दोस्तों हार्ड करेंसी क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। जी हाँ दोस्तों, हाउ से हार्ड करेंसी बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? दोस्तों 24 अक्टूबर को आया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो उसका जो आंसर हो यानी कि वो 15 है दोस्तों। फिर इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के जो न्यायाधीश को दोस्तों संख्या है वो भी दोस्तों 15 ही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचारों में वर्चित वाडा, जी हाँ दोस्तों वाडा इसे बोलते हैं, कोड संबंधित किससे? दोस्तों ये खेल वाडा यानी कोल्ड खेलों से संबंधित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है। फिर कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो दोस्तों? तो वो 7 होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इसमें से आता है, खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन, जी हाँ दोस्तों खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, रोजर फेडरर किस खेल से विख्यात खिलाड़ी? दोस्तों टेनिस के। फिर इसके बाद पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित? दोस्तों बिलियर्ड से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कौन से देश को प्रदान करता है? दोस्तों USA। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय यानी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों 1901 में प्रारंभ हुआ। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय फिल्म के विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? दोस्तों पांथेर पंचाली को किया गया था, यानी पथेर पंचाली। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड सुंदरी यानी मिस यूनिवर्स 2010 चुनी गई है? दोस्तों जो आंसर है जिमेना नावरेद मैक्सिको को। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों जो खेल में प्रदान किए जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट को दोस्तों हमारे टोटल दोस्तों 200 क्वेश्चन, यानी कि हमारा टोटल दोस्तों 200 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है दोस्तों तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये वीडियो आप अपने दोस्त फ्रेंड किसी के पास भेज सकते हैं, उसी के पास भेजिएगा जो इस वीडियो को देखे, जो इसका सही इस्तेमाल करे दोस्तों। बाकी बाय द वे आपको भेजने का कोई मकसद बनने वाला नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में येस नो कुछ भी लिखिएगा, आप उसे टाइप कीजिएगा, बताइएगा कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। वैसे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।